सर बहुत ही कम सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनते हैं और इसका नुकसान देने वाले मार्केट को ज्यादा। क्या ये मशीन, ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है स्टॉक मार्केट के, इसमें नुकसान करने वाले हमेशा ज्यादा रहेंगे और प्रॉफिट कमाने वाले कम? वो तो सेबी का जो डेटा आया वो तो दिखा ही रहा है ईयर आफ्टर ईयर। मैंने आपको 1978 और 1982 का भी किस्सा दे दिया, तब भी वही था। सो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज दिस इज अ ह्यूमन फेलिंग, दिस इज नॉट अ सिस्टम फेलिंग। सिस्टम तो जो है वो था उस जमाने में, 1980s में भी सिस्टम था, ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द होल सिस्टम एडेक्वेटली। जहाँ तक हो सकता था वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे। आज भी हमने कुछ चीज़ लगाया है जो अपना सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है। कल को क्या पता ये AI BI आके ये सिस्टम को भी डिसरप्ट कर जाए, हु नोस, तब नए सिस्टम निकलेंगे। बट दे आर ऑल डिजाइन टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मिसहैप। बट इंडिविजुअल का जो सिस्टम है वो तो यहाँ है ना दिमाग के अंदर। वो सिस्टम पे कौन काम करेगा? उसका सेबी का कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसका NSE BSE का कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसका ब्रोकर का कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ आप ही हो जिम्मेदार इस सिस्टम का ठीक ठाक कराने के लिए, और फेलियर वहाँ आता है। तो दिस बिकम्स, ये जो आपने बात बोला कि जल्दी में प्रॉफिट लेते हैं, वो उसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे जैसे लाइफ फास्टर होते जा रहा है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी बहुत उसका वो भी ज़्यादा होते ही जा रहा है कि बोले अरे यार अभी मिले 5,000 रुपया मिल गया, बस हो गया, ले लिया। अब उसी स्टॉक चले जाता है 5 लाख रुपया देने के लिए, तब बोलेगा तो सही कि मैंने इसको बॉटम में लिया, बट मैंने तो 5,000 खा के निकला जहाँ 5 लाख मिलने का स्कोप था। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा? प्रोफेशनल ट्रेडर उसका प्रोबेबिलिटी को गिनते ही रहेगा। जहाँ प्रोबेबिलिटी नया खुल रहे, जैसे उदाहरण के तौर पे रॉकेट लॉन्च होता है, एक तो होता है कि अर्थ का ग्रेविटी से बाहर जाए, तो वो जो फ्यूल लोडेड है दैट इज टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। एक बार वहाँ जाए तो वहाँ से और एक बूस्टर रॉकेट फायर होता है ना, फिर ऐसा बूस्टर रॉकेट फायर होते ही रहता है जब तक वो जहाँ उसको जाना है वहाँ तक जाने के लिए। तो जो स्टॉक परफॉर्म करते रहेंगे ना, उसमें कोई ना कोई बूस्टर्स आते ही रहेंगे, बाय वे ऑफ न्यूज़, बाय वे ऑफ पार्टिसिपेशन, बाय वे ऑफ पॉलिसीज, बाय वे ऑफ so many things which will come। तो वो बूस्टर रॉकेट्स को देखते रहते हैं सक्सेसफुल। जहाँ बूस्टर्स बंद हो गए शायद वो लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, बट जब तक वो बूस्टर रॉकेट फायर कर रहे हैं वो लोग तो बने रहते हैं उसमें। आम ट्रेडर क्या करता है, 10 का 20 हो गया तो बोले पैसा डबल हो गया, ले लो भागो। और उसका सबसे बड़ा फियर है, इसको बोलते हैं फियर ऑफ लीविंग मनी ऑन द टेबल। फियर ऑफ लीविंग मनी ऑन द टेबल एक बहुत बड़ा फियर है जो आपको फोर्स करता है कि जल्दी में प्रॉफिट ले लो, कि भाई 20 का 10 हो जाए वापस। तो इतना दर्द होता है लोगों को अंदर से, वो ये प्रोबेबिलिटी नहीं देखते हैं कि मैंने 8 में लिया, 20 हुआ, 20 का अभी 12 ही हुआ है, ये एक हायर बॉटम्स का सिग्नल है, नीचे नहीं गिर रहा है, ये फिर बढ़ सकता है। वो दिखेगा ही नहीं। वो तो बोलेगा कि अभी 4 रुपया बचे हैं मेरे, वो तो खा जाऊं कम से कम, और वो 12 में रुकेगा और फिर 25 हो जाएगा। अच्छा, तो दिस फोमो एक अलग है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है वो भी एक बहुत बड़ा फियर है। वो फियर से लोग लास्ट में एंटर करते हैं। बट फियर ऑफ लीविंग मनी ऑन द टेबल जो है वो एक इतना बड़ा फियर है, इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट मच, बट दैट इज व्हाट मेक्स पीपल सेल आउट अर्ली।